नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं सैनिक स्कूल के ऊपर, आप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स हमसे मैसेज के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कैसे हम फॉर्म भरेंगे। इसीलिए इस अर्जेंसी को देखते हुए, क्योंकि कम समय है हमारे पास फॉर्म के लिए, एक वीडियो मैं डिटेल्ड बना रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो ज़रूर इसको एंड तक देखना, ताकि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, देखिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है आपको को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली गूगल में अगर आप सैनिक स्कूल भी सर्च करेंगे या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी सर्च करेंगे तो ऐसी आपको वेबसाइट खुलेगी। आपको ये वाली वेबसाइट देखनी है, exams.nta.ac.in। तो याद नहीं रखना। ओके, और जैसे आप इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो पब्लिक नोटिस आया था, जिसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे चुका हूँ, यहाँ पर पब्लिक नोटिस भी दिख जाएगा आपको। और साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिख जाएगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिंक को क्लिक करेंगे, देखिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इंटरफेस खुल गया है। और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको कुछ दिख रही होंगी। ये पुराने बच्चों की डिटेल्स है, लेकिन ये पूरा ब्लैंक पोर्शन आता है। अभी क्या है ना, अभी आप यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं डाल सकते, अभी कोई एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर वाला जो कॉलम है, इसको आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्ड में चीज़ें रहने वाली हैं। डिटेल्ड इन द सेंस कि यहाँ पर आप पहले चीज़ों को पढ़ सकते हो, सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के इंस्ट्रक्शंस हैं वही यहाँ पर सारे मेंशन है। क्या फीस लगेगी उसके बारे में है, एज क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, कैसे पासवर्ड कैसे बनाओगे, उसके बारे में भी डिटेल्स है। ओके, तो जब मैं आगे आपको वीडियो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है, तो उस वक्त मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। वो आप ज़रूर इन स्टेप्स में देख लीजिएगा या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख लीजिएगा। ओके, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है। इसके अलावा क्या क्या आपको स्कैन फोटोग्राफ्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप अपलोड करोगे, फीस का पेमेंट का तरीका, ये सब इसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर तो यहाँ पर से टिक करना है और इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। ओके, और प्रोसीड करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ओके, और इस तरीके के इंटरफेस में सबसे पहले आपसे लॉग इन आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है, ठीक है। तो आइए मैं वो नोट में ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर आप आधार के थ्रू अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आई हैव एन आधार नंबर में क्लिक करेंगे, सबसे पहला वाला ऑप्शन। और यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो भी आपका फ़ोन नंबर लिंक्ड है आधार के साथ, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स का नंबर लिंक रहता है, उन उस पर ओटीपी आएगा। ओके, और जैसे ही आप वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, तो जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी सेंड हो गया है नंबर पे, यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है और फिर वैलिडेट करना है ओटीपी, ठीक है। और इस तरीके से आपका ओटीपी वैलिडेट होकर आप इस इंटरफेस में आएंगे। ये विंडो खुल जाएगा जहाँ पर बच्चे का आधार नंबर इस तरीके से दिया होगा, बच्चे का नाम आ जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और उसका जेंडर आ जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑलरेडी आ जाएगी, हमने इसको छुपा रखा है अभी, ठीक है। तो प्राइवेसी है, बच्चे की डिटेल्स को ना शो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर वो चीज़ें काटी हुई हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हैं। पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पर बच्चे की भरेंगे, ठीक है। तो यू विल फिल द पर्सनल डिटेल्स हियर। यहाँ पर आप बच्चे की सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, बच्चे का नाम, बच्चे का गार्जियन का नेम, मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईमेल एड्रेस में आपको एक बार ओटीपी भी आएगा, ठीक है। तो मेल आईडी, ठीक है, आप अच्छे से डालना जो आपकी वैलिड मेल आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, बच्चे का जेंडर, फिर बच्चे का एड्रेस है, सारा सारा एड्रेस है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फिर उसका जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह तो वही चीज़ें डाली जा सकती हैं। उसके बाद एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसकी डिटेल में आपको नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर वैसे आई बटन दिया रहता है, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएंगे कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। ओके, कौन से लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा, में स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे नहीं आएंगे, कैपिटल लेटर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हैं। तो आप उस हिसाब से आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उस पासवर्ड को तुरंत नोट डाउन भी करेंगे, ताकि फ्यूचर पर्पज़ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप डालेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस की, कभी आप पासवर्ड भूल जाए तो कुछ ना कुछ आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मालूम होगा, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे व्हाट इज योर मदर नेम, वो थोड़ा सा इजी रहता है, तो यहाँ पर आपने अपनी मम्मी का नाम डाल लिया, आपको आंसर भी याद रहेगा, क्योंकि कभी कभी पासवर्ड रिकवर करते वक्त वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और उसके बाद जो भी ये सिक्योरिटी पिन आया उसको यहाँ पर डाल के आप सबमिट करेंगे। ओके, तो सबमिट करते ही फिर इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। जो डिटेल्स आपने डाली हैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर एड्रेस वाली डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस वाली डिटेल्स। ओके, फिर वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो आपने डाला है वो भी सारा यहाँ पर मेंशन रहेगा। और फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट आएगी जो जो आपने वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर आपका नाम, इनको टिक करते रहिएगा, नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर, इन सबको टिक कीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपने सारी सही डाली है ऊपर, तो यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अग्री करके इसको आप सबमिट कर लीजिएगा। ओके, अदरवाइज अगर आपको लगा कि यार मैंने कोई चीज़ मिस कर दी तो उसको आप दोबारा भी यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद एंड सेंड ओटीपी आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये ओटीपी आपके ईमेल आईडी में जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जो आपने मेल आईडी डाली है वो वैलिड होनी चाहिए। मेल आईडी में ओटीपी जाकर वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 478656 आया था बच्चे के केस में, यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके जो मेल आईडी है वो भी यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन एक तो वेरीफाइड हो गया, और आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपकी मेल आईडी में आपको भेजा जाएगा, और उसके थ्रू ही हम लोग अब लॉग इन करेंगे। अभी तक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन चल रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला तो फिर आप अपने स्पैम या जंक फोल्डर को भी चेक कर सकते हो, जो कि मेल में होता है। कभी कभी वहां पर भी एप्लीकेशन आईडी और बच्चे का पासवर्ड आ जाता है। ठीक है, इसको ओके करके फिर आप दोबारा अब आप लॉग इन करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लॉग इन। अब आप AISSEE 2025, उसके बाद बच्चे का एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया, उसके बाद जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दी है वो डाल के यहाँ पर अब आप लॉग इन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लॉगिन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपको। यहाँ पर डैशबोर्ड खुलेगा, एप्लीकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, पेमेंट, मतलब हमें इन तीनों चरणों से गुजरना है अब। ओके, ऑलरेडी कुछ डिटेल्स डाल दी हैं, लेकिन एप्लीकेशन को भी कंप्लीट करेंगे, फिर मोबाइल वेरिफिकेशन होगा और फिर पेमेंट होगा। ये 3 प्रोसेस है, तो ध्यान से देखिएगा। वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। मोबाइल वेरिफिकेशन भी इसी में इंक्लूड होगा। तो हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने क्या देखा, वट वी हैव सीन कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपको शो करेगा। ओके, अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, तो यहाँ से आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे, और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इस इंटरफेस में फिर से वही जो डिटेल्स आपने डाली हैं वो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्ड में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती हैं। फ़ोन नंबर्स एंड ऑल, अगेन वैलिड फ़ोन नंबर्स होना चाहिए, मेल आईडी, एवरीथिंग। ठीक है, स्टेट, वही चीज़ जो आपने एड्रेस में वहाँ डाली थी वही चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, आप देख सकते हैं। जो भी कैप्चा कोड आएगा या सिक्योरिटी पिन आएगा उसको डालकर आप यहाँ पर एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ से आपका डेटा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने वो डिटेल्स अपनी डाल दी है। फिर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, पहचान के प्रकार, आइडेंटिटी टाइप। अब यहाँ पर पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि सर यहाँ पर हम क्या डालें, यहाँ पर तो आधार कार्ड बच्चे का गिवन ही नहीं है। तो आधार कार्ड नहीं गिवन है तो आप क्या डालेंगे, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ डालेंगे, और यहाँ पर वो आधार का नंबर डाल दीजिएगा आप। जो पहचान संख्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यहाँ पर आधार का नंबर आएगा बच्चे का, और यहाँ पर आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, आधार नहीं मेंशन्ड है यहाँ पर, तो क्या डालेंगे आप, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। उसके बाद कैटेगरी डालेंगे, जो भी कैटेगरी है, और उसकी सब कैटेगरी के भी आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप देख लेना, जो भी आपको उसमें अपना जो रेलिवेंट कैटेगरी दिखेगी उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स कोस्ट गार्ड, आसाम राइफल्स में सेवा कर रहे हैं, वो भी पूछा गया। नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। क्या आपके भाई बहन किसी भी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वेदर सिबलिंग इज स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं तो ना। ओके, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। ओके, फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट सैनिक स्कूल, किसी फैमिली मेंबर से मालूम पड़ा हो, सारी डिटेल्स दी होंगी। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, फादर कौन क्या क्या ऑक्यूपेशन है, ओके, फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर की क्वालिफिकेशन डालने के बाद जो भी कैप्चा कोड होगा वो डाल के आप
इसको एग्री करेंगे। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपका चल रहा है। ठीक है, डेटा सेव हो जाएगा, इसको ओके करेंगे और यहाँ से फिर हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6th के लिए कर रहे हैं, 9th के लिए कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आप 9th क्लास के लिए जो हमने बच्चे का भरा था वो है, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है। क्या आप किसी नए सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। ओके, और अगर है तो इफ़ यस इंडिकेट द नेम ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप डाल देंगे। आपको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए आप प्रेफर करेंगे या सैनिक स्कूल के साथ एनएसएस या न्यू सैनिक स्कूल के को भी आप प्रेफर करेंगे? हम तो अपने बच्चों को सिर्फ सैनिक स्कूल्स के लिए बोलते हैं कि आप वही रिलीवेंट स्कूल्स हैं, ठीक ठाक स्कूल्स हैं, तो आप उन्हीं के लिए अप्लाई करें। ठीक है, जिसकी इच्छा एनएसएस के लिए ट्राई करना है वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ओल्ड सैनिक स्कूल जहाँ पर आप एडमिशन चाहते हैं, जो पुराने सैनिक स्कूल्स हैं, हम लोग क्या रेफरेंस देते हैं बच्चों को? हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि आपकी क्या प्रेफर करें, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। ठीक है, मुझे पता है कंपटीशन टफ है, लेकिन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से बेहतर सैनिक स्कूल कोई नहीं है। उसके अलावा फिर एग्जामिनेशन सेंटर या स्टेट की चॉइस, यहाँ पर हमने चारों चॉइस उत्तराखंड की दी है। आप भी अपने स्टेट से रिलेटेड चारों चॉइस दे सकते हैं, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा स्टेट आपको सही पड़ रहा है। जो कुछ ऐसे बच्चे कहीं बॉर्डर एरियाज में रहते हैं किसी दो स्टेट्स के, तो वो उस अनुसार सेंटर्स, जो भी उनको सेंटर पास पड़ रहा है वो कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देहरादून पहला सेंटर दिया है, फिर रुड़की पास में है, कोटद्वार पास में, हल्द्वानी पास में, तो ये कुछ हमने सेंटर्स देकर कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके हमने एग्री करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो डेटा हमारा कंप्लीटली सेव हो चुका है। ओके, तो अभी ये सारी एप्लीकेशन ही चल रही है। यहाँ पर फिर बच्चे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर अभी हमने डाला, क्वालिफिकेशन है, फिर कुछ एडिशनल डिटेल्स भी हमें डालनी पड़ेंगी, फिर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, फिर फाइनल सबमिट होगा। तो एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर बच्चे की 8th की क्वालिफिकेशन, बच्चा पास है तो पास्ड, कौन सी ईयर में, 8th क्लास में, कौन सा बोर्ड है, परसेंटेज कितनी आई, मार्क्स सब यहाँ पर डाल के बच्चे की परसेंटेज आ जाएगी। कैप्चा कोड डालकर इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर एडिशनल डिटेल्स भी आपसे पूछता है कि आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है, इससे पहले दिया है तो ठीक है। ओके, और क्या आप आर यू सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ ऑफ एनी सैनिक स्कूल, क्या आप किसी भी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे हैं या नहीं, वो भी यहाँ पर डालना आपको, बेटा या बेटी है या नहीं। ठीक है, दैट डिटेल ऑल्सो यू हैव टू फिल हियर। ओके, और फिर अगेन कैप्चा कोड फिल करके आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बच्चे की फ़ोटो अपलोड की जाती है, फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड किया जाता है, उसके बाद थंब इम्प्रेशन अपलोड किया जाता है, उसके बाद बच्चे की अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो अपलोड करोगे, या बच्चे का डोमिसाइल अपलोड करोगे, या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली ओके आप दबाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये भी मैं डिटेल में बच्चों को बता चुका हूँ। देखिए, फोटो होनी चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, 10 से 200 केबी के बीच में साइज होना चाहिए। सिग्नेचर भी सेम फॉर्मेट है, जेपीजी मतलब फोटो वाला फॉर्मेट है, 4 केबी से 30 केबी के बीच में। थंब इंप्रेशन भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट 3 से 30 केबी के बीच में। हाँ, कैटेगरी, डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट ये आपके सारे पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 300 केबी के बीच में होने चाहिए। ठीक है, साइज का ध्यान रखना है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स सेव्ड सक्सेसफुली आएगा लिखा हुआ, और इस तरीके से आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं आए तो आप नीचे दिए गए नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस पर आप हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद ये जो इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस भी दिखाएगा। यहाँ पर भी आपको अपना मोबाइल नंबर अब वेरीफाई करना है, जैसे कि हमने बात करी थी मोबाइल वेरिफिकेशन का। इसमें वो सारी डिटेल्स आएंगी जो आपने डाली हैं, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी से लेकर आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर यू हैव टू जस्ट वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, क्लिक हियर करेंगे तो जो भी पेरेंट्स का नंबर जो आप लोग डालेंगे, बच्चे डालेंगे, जो भी कंसर्न नंबर होगा यहाँ पर डालकर, जो भी कैप्चा कोड आएगा यहाँ पर डालकर सेंड ओटीपी करेंगे, तो वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप अपना ओटीपी चेक करें। जो भी आएगा ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, और इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हो गया। अब बात आती है पेमेंट की, लेकिन उससे पहले अभी भी आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर जो चेकलिस्ट है उन चेकलिस्ट को वेरीफाई करेंगे, उन पर टिक मारेंगे, सभी में, एड्रेस वाले में भी सभी में टिक मार के उसको फाइनल सबमिट करेंगे। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपसे लिखा हुआ आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म
सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और इस तरीके से यहाँ पर फीस का पोर्टल खुल जाएगा कि अब आपको फीस करनी है। 800 रुपये फीस है, ओके, फॉर द जनरल कैटेगरी। ऑलरेडी आपको मैंने फीस के बारे में भी बताया है। यहाँ पर आप पे नाउ करोगे और पे नाउ करके फिर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, SBI, ई पे, ICICI, कोई सा भी आप चुन सकते हैं, क्योंकि सभी में आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से है, नेट बैंकिंग भी है, अदर नेट बैंकिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप UPI वाला ऑप्शन ले सकते हैं, सबसे आसान रहता है। तो इस तरीके से वो चालान या पेमेंट डिटेल्स खुलेगी। यहाँ पर आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं या UPI ID भी डाल सकते हैं, एज यू विश। QR कोड जनरेट करेंगे, इजी रहेगा। ये QR कोड जनरेट हो गया, यहाँ पर आप इसे स्कैन करके जो भी पेमेंट है वो करेंगे तो यहाँ से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद एक रिसीट काइंड ऑफ आप कह सकते हो जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो अपने फ्यूचर पर्पस के लिए रख सकते हैं। और पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे तो इस तरीके से पेमेंट का भी स्टेटस आ गया, तो आपने पेमेंट भी कर दी है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपने कर दी। और फिर से आप एक बार लॉगिन करेंगे, फिर से आप दोबारा लॉगिन करने के लिए आएंगे, दोबारा डिटेल्स डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट होते हुए आपको नजर आएगी। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म में टिक हो चुका है, फी पेमेंट सब आपने कर लिया है। अब आप अपना कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंफर्मेशन पेज आपके पास रहेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, तो इसको आप डाउनलोड कीजिएगा। और इसको जैसे आप डाउनलोड करोगे तो उसमें वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो हमने अभी तक भरी। ओके, चाहे वो आपकी पर्सनल डिटेल्स हो, जो आपने फोटोज अपलोड करी हो, वो सब आ जाएंगी। तो सब तो नहीं दिखाया मैंने आपको। इस तरीके से वो 3 पेज बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें फोटोज भी सारी दिखाएगा जो आप लोगों ने अपलोड करी है। ठीक है, तो इस तरीके से PDF ये जो कंफर्मेशन पेज है आप अपने पास रख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स होंगी ही होंगी। इसको आप बढ़िया फोटो कॉपी निकाल के अपने पास फ्यूचर पर्पस के लिए सेव रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ओके, मुझे मालूम है कि लंबा वीडियो है, ठीक है, सारी प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बताई है। फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट हो, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, फोटोज आप नहीं बना पा रहे हैं, वो साइज की नहीं बना पा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा। कोई और डाउट हो, कोई और जानकारी जानना चाहते हो तो बेहिचक फ़ोन करिएगा, हम आपकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।